नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का तथा सीबीएसई बोर्ड से संस्कृत विषय लेकर पढ़ने वाले सभी छात्रों छात्राओं का। हम लोग कक्षा 9-10 में जो व्याकरण की पुस्तक चलती है कंबाइंड रूप से व्याकरण विथि, तो व्याकरण विथि के अब 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 7वें अध्याय में जो पाठ्य सामग्री आ रही है वह है अव्यय। तो अव्यय के विषय में हम लोगों ने इसके पहले अर्थात 6ठे अध्याय में उपसर्गों का प्रकरण पढ़ा है। उस प्रकरण के अंतर्गत पढ़ा है कि अव्यय वो होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर विकार उत्पन्न नहीं हुआ करता है, वो वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई व्यय नहीं होता है, वही अव्यय होते हैं और उनके शब्दरूप नहीं चला करते हैं। तो अव्ययों के विषय में ये अलग से प्रकरण ही आ रहा है और सारे अव्यय जो कलेक्शन है यहाँ पे दिया जा रहा है वह लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दिया जा रहा है। लघु सिद्धांत कौमुदी में सारे अव्यय आए हैं। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है ये, या फिर चैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से, इस पर्टिकुलर चैप्टर के माध्यम से पूरे अव्यय प्रकरण में या अव्यय प्रकरण के अंतर्गत जितने शब्द आते हैं, जितने अव्यय आ रहे हैं, उनकी पूरी सूची दी जा रही है। तो ये जो सूची है बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि अव्यय जब हम लोगों को याद रहते हैं, इनका अर्थ पता रहता है, तो संभाषण में आप संभाषण करिए तब भी ये बेहद ही काम आते हैं। और आप लेखन कर रहे हैं, संस्कृत में निबंध इत्यादि लिखते हैं, तब भी इनकी बेहद ही उपयोगिता हुआ करती है। तो अव्ययों के संदर्भ में अब यहाँ पे जो इनकी परिभाषा दी जा रही है वह है, एक लाइन में इनकी परिभाषा हिंदी में दी जा रही है। तो पढ़ लेते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात उनमें कोई विकार नहीं होता है। अब विकार किस आधार पर नहीं होता है, तो इस आधार को यहाँ ब्रैकेट में दे रहे हैं कि जिनमें विभक्ति, वचन और लिंग। तो संस्कृत में वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे रहते हैं उनमें विकार नहीं होता है। किनके आधार पर? विभक्ति, वचन और लिंग। विभक्ति, वचन और लिंग के आधार पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई विकार या फिर कोई परिवर्तन नहीं उत्पन्न होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। ये हिंदी में हो गई अव्यय की परिभाषा। एक लाइन में अव्यय क्या है, तो इस परिभाषा को हम लोगों को याद किए रहना चाहिए। अब उसी परिभाषा को बेहद ही रोचक तरीके से व्याकरण की टीकाओं में दिया गया है। तो ये एक श्लोक में ही दिया गया है। एक श्लोक को याद कर लीजिए और हमेशा के लिए जो अव्यय की परिभाषा वो याद हो गई। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु। त्रिषु लिंगेषु क्या है? ये सप्तमी बहुवचन में आ रहे हैं पद। सदृशम, सदृशम का अर्थ है समान। त्रिषु लिंगेषु, सभी लिंगों में। त्रिषु लिंगेषु, हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में लिंग 3 हुआ करते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो सभी लिंग कहने का अर्थ है कि 3 लिंग जो निर्धारित हैं हमारी संस्कृत भाषा में। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु, तो सभी विभक्तियों में, यहाँ से लेंगे, सभी तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में। ये भी सप्तमी बहुवचन में पद बन रहा है। सर्वासु ये आकारांत शब्द है, ये सर्व शब्द है और आकारांत स्त्रीलिंग में इसका शब्द रूप चल रहा है, तो सप्तमी बहुवचन इसका ये रूप बनेगा, दंती सकार आएगा। तो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में समान, सदृशम समान। वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में जो समान, तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो समान होते हैं, जो समान हो, सदृशम दिया जा रहा है, जो समान होते हैं, जिनका व्यय नहीं होता, यन्न व्येति तदव्यम, जिनका व्यय नहीं होता अर्थात खर्च नहीं होता है, उनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ घटाया नहीं जा सकता। कुछ घटा दिया जाएगा तो भी वो निरर्थक हो जाएगा, कुछ जोड़ दिया जाएगा तब भी वो निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि अव्यय एक स्थिर प्रकृति के शब्द हुआ करते हैं। तो जिनका व्यय नहीं होता है या फिर जिनका खर्च नहीं होता है वही अव्यय है। तद अव्ययम, वही अव्यय हैं, ये इसका भावार्थ है। तो अव्यय की जो भूमिका के संदर्भ में सिर्फ इनकी परिभाषा दिखा रहे हैं। हिंदी में ये परिभाषा हो गई और संस्कृत में जो एक लोकप्रिय परिभाषा है अवयव के संदर्भ में, वो परिभाषा भी श्लोक को दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिया जा रहा है। अब इसके पश्चात जो अवयव की सूची आ रही है
उसको दिया जा रहा है। पहले संस्कृत पद पहले संस्कृत में उनको दिया गया, फिर उनका हिंदी में अर्थ दिया जा रहा है। तो ये अव्यय हो गए, ये अर्थ हो गए। इसी प्रकार ये अव्यय हो गए, ये अर्थ हो गए। अब इनको पढ़ लेते हैं। अचिरम, तो अचिरम इस अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? शीघ्र ही, शीघ्र ही, जल्दी के अर्थ में। यावत, यावत का अर्थ है जब तक, तावत का अर्थ है तब तक, सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक, श्वः, श्वः आने वाला कल, इसको इंग्लिश में आप टुमारो बोल सकते हैं। यह बीता हुआ कल, आप इसको इंग्लिश में यस्टरडे बोल सकते हैं। शनैः, शनैः धीरे धीरे, धीरे धीरे। देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये सारे अव्यय, याद रहते हैं, इनका भावार्थ है हम लोगों को पता होता है या इनका अर्थ पता होता है, तो संभाषण में बेहद ही सुविधा मिला करती है, बेहद ही इनसे मदद मिला करती है। संप्रति, सांप्रतम, अधुना, इदानीम, संप्रति, संप्रति, सांप्रतम, अधुना, इदानीम। तो ये चार अव्यय हैं और चारों एक ही अर्थ में आया करते हैं, इसलिए इकट्ठे दिया गया है यहाँ। इस समय, संप्रति का भी अर्थ इस समय है, सांप्रतम का अर्थ भी इस समय है, अधुना का अर्थ भी इस समय है, इदानीम का अर्थ भी इस समय, भाव के अनुसार इनको लाया जाता है। अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ। इसके पश्चात अत्यंतम, अत्यंतम का अर्थ है बहुत, बहुत के अर्थ में आ रहा है ये। अथ, अथ आरंभ या इसके बाद, ये भी दो अर्थ में आ रहा है, आरंभ या इसके बाद। अलम, ये निषेधार्थक है। तो निषेधार्थक कब है? तृतीया विभक्ति के योग में। जब ये तृतीया विभक्ति के साथ आएगा तब ये निषेध अर्थात नकारात्मक आएगा, किसी चीज़ को नकारने के अर्थ में आता है। और जब पर्याप्त तथा समर्थ के योग, समर्थ के इस अर्थ में आएगा, पर्याप्त तथा समर्थ अर्थ में आएगा, तब चतुर्थी विभक्ति के साथ आएगा। तो इसके दो दो अर्थ बन रहे हैं विभक्तियों की दृष्टि से। तृतीया विभक्ति की दृष्टि से इसका अर्थ निषेधार्थक है, और चतुर्थी विभक्ति की दृष्टि से इसका अर्थ पर्याप्त और समर्थ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न आराम से बन सकते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करके रखना है। अद्य का अर्थ है आज, अथवा का अर्थ है या, विकल्प के अर्थ में आया करता है, ये, वा, ये या फिर वो। अपि, अपि का अर्थ है भी, अन्यथा का अर्थ है नहीं तो, नहीं तो। इसके पश्चात अतः, अतः का अर्थ है इसलिए। और अतीव, अतीव, अतीव का अर्थ है अधिक, बहुत अधिक, अत्यधिक के अर्थ में आता है, बहुत अधिक, जहाँ पे कीन डिजायर, बहुत अधिक, जहाँ पे भावनात्मक बल दिया जाता है, जिन चीज़ों पे उनके संदर्भ में ये अव्यय आया करता है। तो ये इतने अव्यय हो गए, अब बाकी अव्ययों को भी पढ़ लेते हैं। अब शेष अव्ययों को पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद है आम, आम का अर्थ है हाँ। इतस्ततः, इतस्ततः यह इधर उधर के अर्थ में आता है। इति, समाप्ति के अर्थ में, ऐसा, समाप्ति और ऐसा दो अर्थ में आता है, समाप्त और ऐसा। उच्चैः, तो जोर से, जोर जोर से या फिर ऊंचे, इसका अभिप्राय है। एव, ही के अर्थ में आता है, एकदा, एक बार के अर्थ में आता है। एवं, इस प्रकार, ऐसे, दो अर्थ में आता है ये। किम का अर्थ है क्या, किंतु, यह परंतु और लेकिन, दो अर्थ में आता है, दोनों ही तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। कदा का अर्थ है कब, और क्व, कुत्र, कुत्रचित, ये तीन अव्यय हैं, किंतु इनका अर्थ, तीनों का अर्थ एक ही है, कहाँ के अर्थ में ये तीनों आया करते हैं। च का अर्थ है और। इसके पश्चात अभितः, अभितः दोनों ओर, किसी भी चीज़ के दाएं बाएं बाजू में कहना हो तो अभितः उसके लिए आता है। परितः, ये चारों ओर के अर्थ में आता है। सर्वतः, सभी ओर के अर्थ में आता है। उभयतः, ये भी दोनों ओर के अर्थ में आता है। तो ये और ये अव्यय अलग हैं, किंतु अर्थ एक है। उभयतः, अभितः। चेत, यदि के अर्थ में आता है। चिरम, देर से, देर तक के अर्थ में आता है। तत्र का अर्थ है वहाँ। इतः, इतः या इधर से, यहाँ से, इस अर्थ में आता है। ततः, इसके बाद, वहाँ से, इस अर्थ में आता है। तथापि, तथापि का अर्थ है फिर भी। तदा और तदानीम, तदा और तदानीम, दो अव्यय हैं किंतु इनका अर्थ एक है। तदा और तदानीम।
तदा और तदानीम दोनों का ही अर्थ है तब। तब तर ही तो के अर्थ में आता है बातचीत करने में, ऐसे अवयव का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। तू भी तो के अर्थ में आता है, तो तर ही का अर्थ भी है तो, और तू का अर्थ भी है तो। तावत का अर्थ है तब तक, तुषडीम का अर्थ है चुप, दिवा का अर्थ है दिन, न का अर्थ है नहीं, न अव्यय है, केवल न का प्रयोग किया जाएगा तो अव्यय है। उच्चई है, नीचई है, उच्चई यहाँ आ चुका है, नीचई है तो नीचे के अर्थ में आता है ये। नूनम निश्चय ही के अर्थ में आता है। नो चेत नहीं तो के अर्थ में आता है बातचीत में। पुनः फिर के अर्थ में आता है। प्रातः का अर्थ है सवेरे, पश्चात का अर्थ है बाद में, प्रभृति का अर्थ है से और लेकर। निश्चय के अर्थ में आता है या कोई शपथ जब खाई जाती तब के अर्थ में आता है, शपथ ली जाती किसी बात की तब ये प्रभृति करके ये शब्द आया करता है। तो ये हो गया। अभी और भी अव्यय आ रहे हैं, हम लोगों ने प्रभृति तक पढ़ा है, अभी और भी उनको भी पढ़ लेते हैं। इतने ही अव्यय और आ रहे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। तो परंतु, परंतु का अर्थ है किंतु और लेकिन, दो अर्थ में आ रहा है। पूरा का अर्थ है पुराने समय में, पहले। सायं का अर्थ है शाम। श्वः का अर्थ है कल, आने वाला। ह्यः का अर्थ है कल, बीता हुआ। और इसके पश्चात सह, सह साथ के अर्थ में आता है। स्वयं, अपने आप, इसका अर्थ है सहसा, अचानक के अर्थ में आता है। स्म, था, थी, थे के अर्थ में ये आता है। ये भूतकाल का कार्य करता है और प्रायः बोलचाल में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वत्र, सब जगह के अर्थ में आता है। अथ किम का अर्थ है और क्या। तथा का अर्थ है वैसे। फिर परस्परम, परस्परम का अर्थ है आपस में। बहि का अर्थ है बाहर। बहुधा का अर्थ है अक्सर। और बाढ़म, बाढ़म का अर्थ है हाँ। माँ नहीं के अर्थ में यह भी आया करता है। मुहुर्मुहु भूयः वारम वारम, मुहुर्मुहु भूयः वारम वारम, ये तीन शब्द एक ही अर्थ में आते हैं। बार बार के अर्थ में ये तीन अव्यय आते हैं। तीन अव्यय, भूयः कह दीजिए बार बार। भूयः का अर्थ फिर भी होता है, फिर भी के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या पुनः। और मुहुर्मुहु बारम, कुल मिला के तीनों बार बार के अर्थ में आते हैं, रिपीटिशन के। यत की के अर्थ में आता है, बोलचाल में इसका प्रयोग होता है। यत्र, जहाँ के अर्थ में, यत्र का अर्थ है जहाँ। यदि का अर्थ है अगर, यद्यपि का अर्थ है अगर। तो ये अव्यय बदल रहे हैं, अर्थ एक ही आ रहा है। यावत का अर्थ है जब तक। फिर यतः का अर्थ है जहाँ से। यदा का अर्थ है जब। वा का अर्थ है या अथवा, अथवा या अथवा, दो अर्थ में ये वा शब्द आया करता है, वा अव्यय आया करता है। बिना, बिना के अर्थ में आता है। वृथा का अर्थ है व्यर्थ। शनैः, धीरे के अर्थ में आता है। सर्वदा, सदा, सदैव। सर्वदा, सदा, सदैव, ये तीन अव्यय नित्य के अर्थ में आते हैं। ही यतः, ही यतः यतो ही, ही यतः यतो ही, ये तीनों ही अव्यय क्यों की अर्थ में आते हैं। खलु, निश्चय ही, खलु का अर्थ है निश्चय ही। ईषत का अर्थ है थोड़ा ही, ईषत का अर्थ है थोड़ा ही। जातु का अर्थ है कभी। धिक का अर्थ है धिक्कार, ये धिक्कार के अर्थ में आता है। नक्तम का अर्थ है रात। प्रसह का अर्थ है बलात्। फिर नमः, नमः इस अव्यय का प्रयोग प्रणाम या नमस्कार, नमस्कार या प्रणाम के अर्थ में ये आया करता है। पुरः, पुरस्तात्, पुरतः, पुरः, पुरस्तात्, पुरतः, ये तीन अव्यय सामने के अर्थ में आते हैं। पुरः, पुरस्तात्, पुरतः सामने के अर्थ में आते हैं। तो ये हो गया अव्ययों का संग्रह। सारे संग्रह जितने लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रहे थे उसी के अनुसार यहाँ दिए जा रहे हैं। अब इसके पश्चात जो हेडिंग आ रही वह है वाक्येषु केषांचित् अव्यय पदानां प्रयोगान् पश्यत। तो ये हो गए सारे अव्यय, अव्यय की सूची और उनके अर्थ। एक तरफ अव्यय दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। अब इन अव्ययों का वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे हम लोग इनका वाक्य में प्रयोग करें, लेखन में जब निबंध इत्यादि या फिर संस्कृत संबंधी कोई भी आर्टिकल या भी कोई भी चीज़ लिखने बैठते हैं, तब इनका प्रयोग कैसे किया जाए
और संभाषण में यदि संस्कृत में बोलते हैं तब इनका प्रयोग कैसे किया जाए, इसी को एक उदाहरण के रूप में कुछ चुने हुए चुनिंदा अव्ययों को वाक्य प्रयोग करके यहाँ दिखाया जा रहा है। तो अब इनको पढ़ लेते हैं। जो हेडिंग आ रही है वाक्य प्रयोग के पहले, वाक्येषु केषांचित, केषांचित, वाक्येषु क्या है, सप्तमी बहुवचन में ये पद बन रहा है। फिर केषांचित ये भी सप्तमी बहुवचन, किम सर्वनाम है मकारांत, ये मकारांत सर्वनाम है। केशान तो ये षष्ठी बहुवचन में है पुल्लिंग में। अब कोई निश्चित नहीं है, ये जो अव्यय आ रहे हैं कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए उनके लिए केशांचित। वाक्य में कुछ केशांचित इसका अभिप्राय है कि कुछ अव्यय पदों का, वाक्य में कुछ अव्यय पदों के प्रयोग को देखो। प्रयोगान क्या है, पुल्लिंग में ये शब्द आ रहा है और द्वितीय बहुवचन में है, तो कहेंगे प्रयोग को। केशांचित ये षष्ठी बहुवचन में है और अव्यय पदानाम यह भी षष्ठी बहुवचन में है। ये विशेषण हो क्या आ रहा है, तो कहेंगे कि वाक्यों में कुछ अव्यय पदों के प्रयोग को देखो और समझो, ताकि फिर जब जरूरत पड़े तो हम लोग स्वयं भी अव्ययों का प्रयोग वाक्यों में कर पाएं। पुस्तक खोल लीजिए आप लोग, पुस्तक न हो तो पीडीएफ खोल के रखिए सामने, पीडीएफ से भी पढ़ा जा सकता है। तो पहला वाक्य आ रहा है कच्छपः शनैः शनैः चलति। इन वाक्यों में जो अव्यय आ रहे हैं उनको हाईलाइट किया गया है ब्लैक से, मोटे फॉन्ट में ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है। तो हम लोग भी यहाँ हाईलाइट करके पढ़ेंगे। कच्छपः, कच्छपः क्या होता है, ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एकवचन में बन रहा है। और शनैः शनैः, कच्छपः तो इसका अभिप्राय है कछुआ, कछुआ। शनैः शनैः चलति, शनैः शनैः धीरे धीरे चलता है। क्योंकि ये अव्यय है और कहा जाता है कि अव्ययों का व्यय नहीं होता है, फिर भी देखिए इनको पद बनाने के लिए बहुत से ऐसे अव्यय आ रहे हैं जिनको पद बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति जिनमें लगाई जा रही है। और इस जितना कलेक्शन आ रहा है इनमें कुछ ही ऐसे हैं जिनमें पद नहीं बनाया जा रहा है, जो वो जैसे हैं वैसे ही आ रहे हैं। तो कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ये कर्ता अन्य पुरुष में है, एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी अन्य पुरुष एक वचन में आ रही। अचिरम गृहम गच्छ, तो इसका आशय है कि शीघ्र ही घर को जाओ। घर को जाओ ये भी आप बोल सकते हैं विभक्ति को देखकर, या फिर यह भी कह सकते हैं कि शीघ्र ही घर जाओ। तो गच्छ क्या है, लोट लकार, मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है। यहाँ कर्ता का भी अध्याहार कर लिया जाता है, कर्ता है नहीं किंतु प्रच्छन्न है। अब तीसरा जो वाक्य, तो इस दूसरे वाले पद में जो अव्यय है वह है अचिरम। तीसरा वाला जो पद है, अहम श्वः वाराणसीम गमिष्यामि। अहम कर्ता अस्मत् सर्वनाम है, प्रथमा एक वचन में है, इसलिए उसके साथ उसी के अनुसार क्रिया भी लृट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में आ रही, क्योंकि कर्ता अस्मत् सर्वनाम में उत्तम पुरुष का है। तो मैं श्वः क्या है, ये टुमारो, आने वाले कल के संदर्भ में यह अव्यय आया करता है। मैं कल वाराणसी में क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय एक वचन बना है। मैं कल वाराणसी को जाऊंगा, को भी आप बोल सकते हैं, वाराणसी जाऊंगा यह भी बोल सकते हैं, दोनों ही वाक्य शुद्ध होंगे, दोनों ही तरह से बोलेंगे तो भी शुद्ध हो रहेगा वो। अब चौथा वाक्य है, ह्यः मम गृहे उत्सवः आसीत्। ह्यः बीते हुए कल के अर्थ में आया करता है, यह का अर्थ है इसको इंग्लिश में कहेंगे यस्टरडे, बीता हुआ कल। ह्यः मम गृहे, मम ये अस्मत् सर्वनाम है और षष्ठी एक वचन में आ रहा है। कल मेरे घर में, गृहे सप्तमी एक वचन में, कल मेरे घर में उत्सव था। उत्सव या फिर आप इसको पार्टी भी कह सकते हैं इंग्लिश में। कल मेरे घर में उत्सव था। अब इसके पश्चात पांचवा जो वाक्य है, सहसा निर्णयः न करणीयः, तुम यह, इसमें यह अव्यय हो जाएगा, इसमें श्वः अव्यय हो जाएगा। पांचवा है सहसा निर्णयः न करणीयः, सहसा ये अव्यय है। सहसा का अभिप्राय है कि जल्दीबाजी में, सहसा अर्थात अचानक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। करणीयः अनियर प्रत्यय आ रहा है और ये पुल्लिंग में आ रहा है, प्रथमा एक वचन में। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब छठा जो वाक्य है, इदानीम अहम संस्कृत पठामि। इदानीम अहम संस्कृत पठामि, तो इदानीम इस समय के अर्थ में आया करता है।
इसका अभिप्राय है कि इस समय, इदानीम इस समय मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, इसका आशय है। अहम कर्ता उत्तम पुरुष में है, एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की आ रही है। और 7वां वाक्य है यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि, यद्यपि आज अवकाश है, छुट्टी है, फिर भी अहम कार्यमुक्तः न अस्मि। इसको तोड़ेंगे बनेगा न अस्मि। यद्यपि आज अवकाश है, फिर भी, यद्यपि आज छुट्टी है, फिर भी मैं खाली नहीं हूँ या कार्य से मुक्त नहीं हूँ, इस प्रकार कह सकते हैं। न अस्मि, अस्मि अस धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन में आ रही है लट लकार में। अब 8वां वाक्य है अथ अथ रामायण कथा आरभ्यते। आरभ्यते तो ये कोई चीज़ जब प्रारंभ की जाती है उस अर्थ में आया करता है, तो ये लिखा गया है, इसको ये आरंभ के अर्थ में आया करती है तो समझा जाता है। बोला यहाँ संस्कृत में बोलेंगे भी, किंतु हिंदी में कहेंगे कि रामायण कथा प्रारंभ होती है, रामायण कथा का प्रारंभ होता है, इस प्रकार बोलेंगे। अब 9वां वाक्य है, तो यहाँ अथ अव्यय है, यहाँ तथापि, यद्यपि तथापि ये भी वाक्य में आया करते हैं। यद्यपि अद्य अवकाशः, यद्यपि ये प्राय हिंदी में भी खूब आया करता है। यद्यपि तथापि ये अव्यय हैं ये, और ये दोनों ही जहाँ यद्यपि आएगा वहाँ तथापि अवश्य आता है, तो एक दूसरे के पूरक होकर ये वाक्य में आया करते हैं। अब 9वां वाक्य अत्र आगच्छ, तो यहाँ अत्र अव्यय है, अत्र आगच्छ का अभिप्राय है कि यहाँ आओ। अब 10वां वाक्य अहम कुत्रापि न गमिष्यामि। अहम अस्मत् सर्वनाम है, उत्तम पुरुष एक वचन में, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में आ रही है। लट लकार में कुत्रापि, कुत्र अपि, यहाँ दो दो अव्यय आ रहे हैं, कुत्र प्लस अपि, इसको तोड़ेंगे बनेगा कुत्र प्लस अपि। कुत्र माने कहीं, और भी का अर्थ है, अपि का अर्थ है भी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, इसका आशय है। अब 11 नंबर का जो वाक्य है कुक्कुरः इतस्ततः, कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति, कुत्ता इधर उधर टहलता है या घूमता है या घूम रहा है भी बोल सकते हैं। अब 12 नंबर का जो वाक्य है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। यत्र यत्र का अभिप्राय है कि जहाँ जहाँ आग होती है वहाँ वहाँ धुआं अवश्य होता है, या फिर जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। अब 13 नंबर का जो वाक्य है अधुना, अधुना गल्पम, अधुना भी इस अर्थ में, इस समय के अर्थ में आता है, तो अधुना गल्पम न करणीय, इस समय बकवास नहीं करनी चाहिए। गल्पम का अर्थ है बकवास या फालतू की बातें। अब फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। करणीयम अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में आया, ये आया करता है, ये प्रत्यय लगा करता है। अब 14 नंबर का जो वाक्य है नक्तम दधि न भुंजीत। नक्तम क्या है? अव्यय है। नक्तम अर्थात रात्रि में दही नहीं खानी चाहिए। अब 15 नंबर का जो वाक्य है कक्षायाम तूषणीम तिष्ठ। कक्षायाम ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और सप्तमी एक वचन बना है। कक्षायाम तूषणीम तिष्ठ, तो इसका आशय है कि कक्षा में चुप होकर बैठो या मौन धारण करके बैठो, अर्थात बकवास मत करो, चुप होकर बैठो, शांति बनाए रखो। अब 16 नंबर का वाक्य पूरा अशोकः राजा आसीत्। तो इसका आशय है कि पहले, पूरा अर्थात पहले या प्राचीन समय में अशोक नाम का राजा था, तो यहाँ पूरा अव्यय है। पूरा इसमें भी दे रहे हैं, पूरा पुराने समय में या प्राचीन काल में भी बोल सकते हैं इसको। पुराने समय में, प्राचीन काल में, पूरा पुराने समय में है, पुराने समय में, प्राचीन काल में भी आप इसको बोल सकते हैं। तो पुराने समय में अशोक नाम का राजा था। तौ परस्परम आलपतः, तौ कर्ता दो वचन में है, इसलिए क्रिया भी इसके साथ दो वचन की आ रही है। परस्परम, तुम दोनों परस्पर में बात करते हो, आलपतः बतियाते हो, बातचीत कर रहे हो। अद्य प्रभृति अहम धूम्रपानम न करिष्यामि, आज से मैं, अद्य प्रभृति कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है, कोई संकल्प लिया जाता है, तब के अर्थ में यह अव्यय आया करता है। तो इसका आशय है कि आज से मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। शीघ्रम कार्यम समापय अन्यथा विलंबः भविष्यति। शीघ्रम अव्यय है, तो शीघ्र कार्य को समाप्त करो, ये द्वितीयांत बन रहा है। शीघ्र कार्य को समाप्त करो
ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया आ रही है। शीघ्र कार्य को समाप्त करो, अन्यथा अन्यथा नहीं तो विलंब या फिर नहीं तो देरी होगी या फिर विलंब होगा। अब 20वें नंबर का जो वाक्य है, वृथा कलहम माँ कुरु। तो वृथा का अर्थ है व्यर्थ में कलह मत करो। माँ कुरु, माँ भी अव्यय है, वृथा भी अव्यय है। माँ निषेध के अर्थ में आया करता है। तो व्यर्थ में कलह मत करो। कुरु कृ धातु है, लोट लकार मध्यम लोट लकार की है, मध्यम पुरुष एकवचन बन रही। यदा अहम गमिष्यामि तदा सह अत्र आगमिष्यति। तो यदा अव्यय है यहाँ, जब मैं जाऊंगा। अहम उत्तम पुरुष एकवचन में करता आ रहा है, तो क्रिया भी इसके साथ उत्तम पुरुष एकवचन की आ रही है लिट लकार में। जब मैं जाऊंगा तब वह यहाँ आएगा। तब वह यहाँ, तो इसमें 3 अव्यय आ रहे हैं। ईशत हंसित्वा सह तस्य उपहासम कृतवान। अब 22 नंबर का जो वाक्य है, ईशत हंसित्वा अर्थात थोड़ा हंसकर। ईशत का अर्थ है थोड़ा, थोड़ा हंसकर थोड़ा हंसकर उसने उसका उपहास कर दिया, या थोड़ा हंसकर उसने उसका उपहास किया, या फिर मजाक उड़ाया। यह भी आशय यहाँ निकल रहा है। अब 23 नंबर का जो वाक्य है, अहम त्वाम भूयो भूयः नमामि। तो मैं, त्वाम है ये युष्म सर्वनाम है, द्वितीय एकवचन में बन रहा है। अहम अस्म सर्वनाम प्रथमा एकवचन बन रहा है। तो मैं तुमको या फिर मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ भी बोल सकते हैं, नमन करता हूँ यह भी बोल सकते हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। अब 24 नंबर का जो वाक्य है, सह मुहुर्मुहु किम पश्यति। तो मुहुर्मुहु, इसका आशय है कि वह बार बार क्या देखता है। बार बार के अर्थ में मुहुर्मुहु भी आता है और भूयो भूय भी बार बार के अर्थ में आता है। भूयः यदि अकेले आएगा तो इसका आशय होगा कि फिर से। तो इस प्रकार वाक्यों में इनका प्रयोग दिखाया गया है। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत अभ्यास कार्यम 3 प्रश्न आ रहे हैं। 3 प्रश्न आ रहे हैं और तीनों में 10-10 वाक्य आ रहे हैं जो अव्यय से ही संबंधित है। तो इनको पढ़ लेते हैं, तीनों ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब अभ्यास कार्य हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है अभ्यास कार्य में, समुचित ही अव्ययी है। समुचित ही अव्ययी, ये दोनों ही पद तृतीय बहुवचन में बन रहे हैं। समुचित ही अव्ययी मंजूषातः गृहीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो उचित अव्ययों के द्वारा मंजूषा से या कोष्ठक से ग्रहण करके या लेकर रिक्त स्थानों को भरो। रिक्त स्थानानि ये नपुंसक लिंग का शब्द है और द्वितीय बहुवचन बन रहा है। पूर्यत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो इसका अभिप्राय है कि उचित अव्ययों के द्वारा या उचित अव्ययों से कोष्ठक से लेकर रिक्त स्थानों को भरो। तो मंजूषातः गृहीत्वा अर्थात उचित अव्ययों से और अव्ययों के विषय में अव्ययों को लेना कहाँ है, उन्हीं को मंजूषा, उचित अव्ययों से मंजूषा से या कोष्ठक से, ये तहसील प्रत्यय है, अव्यय है। ये भी जहाँ पर लगता है अव्यय का कार्य करता है। तो कोष्ठक से लेकर अर्थात अव्ययों को कोष्ठक से ही लेना है, लेकर रिक्त स्थानों को भरो। तो पहला वाक्य है, सह वनम गतवान। सह वनम, सह माँ बही, ये मंजूषा हो गई। माँ बही मुहुर्मुहु अन्यथा सह वनम गतवान। शनैः नूनम उच्चैः कुत्र, तो यहाँ पर एकदा आएगा। सह एकदा वनम गतवान, वह एक बार वन को गया या वन में गया। वह एक बार वन में गया। अब सह गच्छति, तो यहाँ पर कुत्र को रखेंगे। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। इसका अभिप्राय है सह एक वचन में है, क्रिया भी उसी के अनुसार एक वचन में आ रही है अन्य पुरुष में, ये भी अन्य पुरुष का है। अब तीसरा वाक्य है, गजः चलति, तो यहाँ पे
जो वाक्य आएगा वो आएगा शनैः है, गजः शनैः है, शनैः है, गजः शनैः है। इस मंजूषा में जो शनैः आ रहा है, शनैः शनैः बीच में कॉमा दे रहे हैं, शनैः शनैः 2 बार आना चाहिए यहाँ। तो सह स्वपिति, सह स्वपिति सह, तो यहाँ पर चीरम रखेंगे, शनैः शनैः ये दोनों आएगा यहाँ। सह शनैः, गजः हाथी धीरे धीरे चलता है, इसका अभिप्राय है। तो सह चिरम स्वपिति, वह देर तक सोता है, चिरम देर तक। अब जो वाक्य आ रहा है सह विजेष्यते, तो वही ही पहले भर लेते हैं, फिर देखते हैं कि सारे अव्यय उचित हैं कि नहीं। सह विजेष्यते, परिश्रमम कुरु अन्यथा, तो यहाँ पर अन्यथा आ जाएगा, उचित है। परिश्रम करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे, तो परिश्रमम, तो कुरु ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अनुत्तीर्ण भविष्यसि, भविष्यसि ये सामने वाले से बात हो रही है, तो मध्यम पुरुष का करता है, इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया भी उसके लिए एक वचन में आ रही है। अब यहाँ पे गृहात बहिः मा गच्छ, यहाँ बहिः आ जाएगा, घर से बाहर, ये घर पंचमी एक वचन में है, तो घर से बाहर मा गच्छ मत जाओ, लोट लकार की क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन में है ये, घर से बाहर घर से बाहर मत जाओ। सह उद्वेजयति, कोलाहलम यहाँ पे आ जाएगा मा कुरु, कोलाहलम मा कुरु अर्थात शोर मत करो। अब बचे कौन कौन से, सह मुहुर्मुहुः, सह मुहुर्मुहुः माम उद्वेजयति, वह बार बार मुझे उत्तेजित करता है। वह बार बार, माम माने मुझको, अस्मा सर्वनाम द्वितीय एकवचन बना है, वह बार बार मुझको उद्वेलित करता है या उत्तेजित करता है। कौन सा यहाँ बचा है, गृहात बहिः, ये हो गया, ये हो गया, मुहु हो गया, अन्यथा हो गया, एकदा हो गया, शनैः हो गया, चिरम हो गया, शनैः शनैः हो गया, नूनम, नूनम नहीं आया है कहीं। सह नूनम विजेष्यते, ये आएगा, वह निश्चय ही जीतेगा, या विजेष्यते है, वह निश्चय ही जीतेगा, इस अर्थ में आ रहा है। अब उच्चै ही बच रहा है। सह एकदा वनम गतवान, वह एक बार वन को गया। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। गजः शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। इसके पश्चात सह चिरम स्वपित, वह देर तक सोता है। चिरम और सह नूनम विजेष्यते, वह निश्चय ही जीतेगा। फिर परिश्रमम करो अन्यथा अनुत्तीर्ण भविष्यसि, परिश्रम करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे। गृहात बहिः मा गच्छ, घर के बाहर मत जाओ। अब सह मुहुर्मुहुः माम उद्वेजित, वह बार बार मुझे उत्तेजित करता है। और कोलाहलम मा कुरु, कोलाहलम मा कुरु, उच्चैः कहाँ आएगा, उच्चैः। तो इतने वाक्य हैं, कोलाहलम मा कुरु, सह माम उद्वेजित, गृहात बहिः मा गच्छ, परिश्रमम कुरु, सविजय। सिंहः, एक वाक्य छूट रहा है, सिंहः गर्जति, इसीलिए वाक्य छूट रहा था। 5 नंबर का वाक्य है, तो ये 4 हो गया। गर्जति सह विजेष्यते, सह विजेष्यते, तो ये 6ठा वाक्य हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, 5वां यहाँ लिख लेते हैं, छूट गया था। सिंहः
गर्जति, ये हो गया। तो कहेंगे अब ये छूट रहा था अव्यय सिंह या फिर शेर उच्चई, ऊंची आवाज में या जोर से गरजता है। ये हो गए पहला अभ्यास कार्य के अंतर्गत जो पहला प्रश्न आ रहा था उसके अंतर्गत 10 वाक्य आ रहे थे। इन 10 वाक्यों को कोष्ठक से चुनकर उचित अव्ययों को भर कर पूरा करना था, इनके आशय को पूर्ण करना था। इसको पढ़ लिया हम लोगों ने। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न आ रहा है अव्यय में जो अभ्यास के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में, दोनों ही सप्तमी बहुवचन में बनना है, नीचे लिखे गए वाक्यों में अव्यय पद को चुनकर लिखो। अव्यय पद को द्वितीयांत है, द्वितीय वचन में है, चित्वा चुनकर लिखत, लिखत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। तो ये वाक्य हैं, इन्हीं वाक्यों में अव्ययों का प्रयोग किया गया है। अव्ययों को पहचान कर हम लोगों को इधर लिखना है। अब चाहे एक आ रहे हैं चाहे दो आ रहे हैं, जितने अव्यय पद वाक्य में आ रहे हैं सारे अव्यय पदों को लिखकर वहाँ दिखाना है। तो यावत परीक्षा काल न आयाति तावत परिश्रमम कुरु। जब तक परीक्षा का समय नहीं आता है तब तक परिश्रम करो। कुरु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है। परीक्षा काल, परीक्षा का समय, तो ये प्रथम पुरुष प्रथमा एक वचन में है, प्रथमा एक वचन में है, और ये लोट लकार मध्यम पुरुष में है। यावत किसी को सामने से कहा जा रहा है, इसलिए क्रिया इस प्रकार आ रही। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या रहा, तो यहाँ इस पहले वाले वाक्य में जो अव्यय है वह है यावत तावत, यावत, और दूसरा है अव्यय तावत। इस वाक्य में दो अव्यय पद आ रहे हैं, यावत तावत। अब दूसरे वाक्य में देख लेते हैं। अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम। हमारे द्वारा, ये तृतीया बहुवचन में अस्मत् सर्वनाम तृतीया बहुवचन बन रहा है। हमारे द्वारा सदैव सत्य बोला जाना चाहिए। वक्तव्यम, सत्यम इसके लिए आ रहा है ये, इसलिए ये जो प्रत्यय लग रहा है तब्यत प्रत्यय नपुंसक लिंग में लग रहा है, और नपुंसक लिंग में लग रहा है, इसी के कारण नपुंसक लिंग में एक वचन में लग रहा है। तो अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, वक्तव्यम तब्यत प्रत्यय ये तीनों ही लिंगों में लगा करता है। वक्तव्य जैसे स्त्रीलिंग होता तो वक्तव्य हो जाता है, पुल्लिंग होता तो वक्तव्य हो जाता, और नपुंसक है इसलिए वक्तव्यम है। तो इसमें इस लाइन में कौन से अव्यय हैं? सर्वदा, सत्यम, वक्तव्यम। तो अस्माभिः सर्वदा, सर्वदा को बाहर निकाल के रखेंगे क्योंकि ये अव्यय पद है। तीसरा वाक्य है कालः वृथा मा यापनीय, समय को व्यर्थ मत गवाओ। यापनीय, यहाँ भी अनीय प्रत्यय लग रहा है पुल्लिंग में, प्रथमा एकवचन में। तो समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, चाहिए के अर्थ में आएगा, ये भी चाहिए के अर्थ में आता है। तो कालः वृथा मा यापनीय, यहाँ दो अव्यय आ रहे हैं, वृथा और माँ निषेध के अर्थ में आता है, वृथा व्यर्थ के अर्थ में है। अहम संप्रति गृहम गंतुम इच्छा, मैं संप्रति मैं इस समय घर जाना चाहता हूँ। तो इस वाक्य में भी दो अव्यय आ रहे हैं। मैं इस समय, गृहम द्वितीयांत है, द्वितीय वचन बनेगा, मैं इस समय घर को जाना चाहता हूँ। तो संप्रति और गंतुम, तुमुन प्रत्यय भी अव्यय हुआ करता है। तो संप्रति, गंतुम, तुमुन प्रत्यय भी, ये प्रत्यय जिनमें लग जाता है, जिन भी शब्दों में या फिर क्रियाओं में लग जाता है वो अव्यय बन जाते हैं, उनके रूप नहीं चलते, धातु रूप नहीं चलते, इसलिए इसको भी रखेंगे। संप्रति गंतुम, जाने के लिए के अर्थ में आया करता है। त्वम कुतः समायातः है, 5वें नंबर का वाक्य है। तुम कहाँ से आ रहे हो? समायातः, कुतः, तो इसमें कुतः अव्यय है। तुम कहाँ से, यातः तुम कहाँ से आए हो, समायातः अक्ता प्रत्यय लग रहा है, तुम कहाँ से आए हो, इसका आशय ये है, भावार्थ ये है। अब 6ठे नंबर का जो वाक्य आ रहा है, तो अहम श्वः ग्रामं गमिष्यामि। श्वः
टुमारो के अर्थ में आया करता है तो मैं कल गांव को जाऊंगा या फिर मैं कल गांव जाऊंगा। अहम श्वः ग्रामम गमिष्यामि। 7वें नंबर का जो वाक्य है, तव परस्परम आलपतः, तुम दोनों परस्पर बात करते हो, तो परस्परम अव्यय है। परस्परम या आपस में, तुम दोनों आपस में बात करते हो, तुम दोनों आपस में बात करते हो। अद्य प्रभृति अहम धूम्रपानम न करिष्यामि, आज से मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। ये वाक्य पहले आ चुका है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कर्ता अस्मत् सर्वनाम का है एक वचन में, इसलिए क्रिया भी यहाँ पे वक्ता जो है वो संकल्प ले रहा है, तो ये भविष्यत काल में है। ये क्रिया लिट लकार में है, भविष्यत काल में है। इस वाक्य में अव्यय जो है, अव्यय पद है अद्य प्रभृति। अद्य प्रभृति, आज से कोई संकल्प लेता है या कोई कार्य शुरू किया जाता है तब इस अव्यय पद का प्रयोग किया जाता है। मैं आज से, यहाँ पे अहम है, मैं आज से धूम्रपान नहीं करूँगा। यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है या फिर कसम खाई जा रही है। तो ऐसे इस प्रकार के अर्थों में, इस प्रकार के अव्ययों के प्रयोग में लिट लकार की क्रिया ही आया करती है, इसलिए ये क्रिया लिट लकार की है, उत्तम पुरुष एक वचन में है। धनम विना जीवनम वृथा भवति, धन के बिना जीवन व्यर्थ होता है, तो वृथा, इस वाक्य में वृथा अव्यय है। इसके पश्चात 10वां वाक्य है, अथ रामायण कथा आरभ्यते, रामायण कथा आरंभ होती है, तो अथ यहाँ अव्यय है। इस प्रकार ऐसे ही लिखना है। ये सारे पद दिए गए हैं, पद में अव्ययों का प्रयोग किया गया है, उनको बाहर निकाल कर रखना है उन्हीं वाक्यों के बगल में। अब तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। अब अभ्यास कार्यम का तीसरा प्रश्न आ रहा है, कोष्ठकेभ्यः शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। तो ये पंचमी बहुवचन में आ रहा है पद, तो इसका आशय है कि कोष्ठक से शुद्ध अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान को भरो। रिक्त स्थान एक ही आ रहा है, इसलिए द्वितीय एकवचन में ये स्थान पद आ रहा है। पूर्यत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। तो पहले वाक्य पढ़ेंगे, फिर वाक्यों के आशय के अनुसार कौन सा उचित अव्यय है इसका चयन करेंगे हम लोग। तो अहम भ्रमणाय गमिष्यामि, गमिष्यामि कर्ता अस्मत् सर्वनाम का है, एक वचन में है, तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। भ्रमणाय गमिष्यामि ये लिट लकार में आ रही है, उत्तम पुरुष एक वचन, स्पष्ट है कि इसके साथ जो अव्यय आएगा वो कल के अर्थ में आएगा, आने वाले कल के अर्थ में आएगा, क्योंकि ये भविष्यत काल में आ रहे हैं। स्वः, श्वः टुमारो के अर्थ में आया करता है, अव्यय टुमारो के अर्थ में आया करता है, श्वः यहाँ उचित है। त्वम कस्य, कस्य गच्छस, तुम किसके, गच्छस त्वम युष्म सर्वनाम है, तो इसके साथ जो क्रिया आ रही है वो मध्यम पुरुष में आ रही है एक वचन में। तो त्वम कस्य परितः का अर्थ होता है चारों ओर, और पुरतः का अर्थ होता है सामने, तो पुरतः यहाँ उचित है। त्वम कस्य, तुम किसके सामने जा रहे हो या जाते हो, पुरतः किसके सामने जाते हो। अब तीसरा वाक्य है विद्यालयम, विद्यालयम उद्यानम, तो विद्यालयम क्या है, द्वितीयांत है, द्वितीय एक वचन में आ रहा है, द्वितीय एक वचन में आ रहा है, स्पष्ट है कि इसके साथ जो अव्यय आएगा वह चारों ओर के अर्थ में आएगा, परितः चारों ओर। विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर बगीचा है, परितः ये यहाँ उचित है अव्यय। सह यदा आगमिष्यसि अहम गमिष्यामि, जब वह आएगा, सह जब वह आएगा, अन्य पुरुष में है, ये सर्वनाम है, दकारांत सर्वनाम है। आगमिष्यत जब वह आएगा, जब वह, यदा है, जब वह आएगा, तो यदा के साथ स्पष्ट है कि यदा के साथ तदा अव्यय ही आएगा। जब वह आएगा तभी, तभी तभी मैं जाऊंगा, तो तदैव हो जाएगा, तदैव। जब वह आएगा तभी मैं, तदा एव से मिलकर ये पद बन रहा है, तदा एव संधि हो रही है, तभी मैं जाऊंगा। अहम है, उत्तम पुरुष में है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष में आ रही है। उत्तम पुरुष अस्मत् सर्वनाम है, अस्मत् सर्वनाम है, इसलिए उत्तम पुरुष का है, तो इसके साथ जो क्रिया है उत्तम पुरुष एक वचन में है। परिश्रमम कुरु,
अनुत्तीर्णा भविष्यतु, परिश्रमं कुरु अन्यथा, परिश्रम करो अन्यथा, मेहनत करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे। अनुत्तीर्णा भविष्यसि, सामने से किसी से बात की जा रही, इसलिए भविष्य से जो क्रिया आ रही है मध्यम पुरुष में आ रही है, लृट लकार में और मध्यम पुरुष में आ रही है। कुरु ये क्रिय धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष में है। परिश्रम करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे, अन्यथा अनुत्तीर्ण या फिर फेल हो जाओगे, ये भी कह सकते। त्वम कुत्र गच्छसि, तो सांप्रतम यहाँ पे उचित होगा। सांप्रतम का अर्थ है इस समय, तुम इस समय। त्वम सांप्रतम कुत्र गच्छसि, सांप्रतम तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। त्वम सांप्रतम कुत्र, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। इसके पश्चात 7वें नंबर का वाक्य है ध्यानेन पठ। तो बाढ़म ये हाँ के अर्थ में आता है। हाँ इसका अर्थ होता है हाँ। जा तू कभी, बाढ़ का अर्थ है हाँ। जा तू कभी, तो ये नहीं आएगा, बाढ़म यहाँ पर नहीं आना चाहिए। नूनम, नूनम का अर्थ है निश्चय ही। यूयम नूनम, यूयम नूनम, यूयम नूनम ध्यानेन पठत। तो इसका आशय है कि तुम सबको निश्चय ही ध्यान से, तुम सबको निश्चय ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, या फिर तुम सब निश्चय ही ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो इस प्रकार कहेंगे कि तुम सब निश्चय ही ध्यान से पढ़ो, पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है। अब 8वें नंबर का जो वाक्य है श्यामः पठति श्यामान, तो यहाँ एव आएगा। इसका आशय है कि श्याम ही पढ़ता है, श्यामा नहीं। श्यामः पठति एक वचन में है, अन्य पुरुष में है, क्रिया भी इसके साथ अन्य पुरुष की आ रही है। श्यामा न, श्यामा नहीं, इसका आशय है कि श्यामा नहीं पढ़ती है। छात्राः पुस्तकम, छात्राः पुस्तकम न शोभन्ते, यहाँ विना आएगा। छात्राः पुस्तकम विना न शोभन्ते। 10वें नंबर का वाक्य है वप्स्यसि, तो यथा वप्स्यसि, जैसा बोते हो, या फिर जैसा बोओगे, या वप्स्यसि जैसा बोओगे, फलम प्राप्स्यसि, तो इसका आशय है कि तथा जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे, इसका आशय है। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो ये हो गया हम लोगों ने अव्यय पद का, अव्यय 7वें अध्याय के अंतर्गत अव्यय आ रहा है, अव्यय इस प्रकरण का अध्ययन कर लिया। अव्यय के संबंध में जो भूमिका आ रही थी, इसका जो कलेक्शन आ रहा था, अर्थात इनकी जो अव्ययों की जो सूची आ रही थी, उनको भी पढ़ लिया है अर्थ सहित। इनका वाक्य प्रयोग भी पढ़ लिया और अभ्यास कार्य भी कर लिया। इनसे संबंधित जो अभ्यास कार्य आ रहा था, 3 प्रश्नों में 10-10 वाक्य आ रहे थे, उनको भी पढ़ लिया। तो इस प्रकार ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब आगे के चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग आके। धन्यवाद साथियों आप सभी का।